lovely students, welcome to Study Aspire. So our today's topic is what is market structure. देखो आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट है. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. जितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि ये पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर है. So, number of buyers and sellers of commodity in the market indicate the influence exercised by them on the price of commodity. तो जितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्राइस रहेगा. जो भी फॉर एग्जांपल जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो आपको एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है जैसे, तो वही सेम प्राइस रहेगा जो दूसरी शॉप पे होगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं तो वो फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते हैं अपने प्राइस में. देखो, इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एन इंडिविजुअल बायर और सेलर इज नॉट इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी. अगर जहां पर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होंगे वहां आप क्या कर सकते हो, प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, सिमिलर प्राइस मिलेगा आपको सब जगह. ठीक है. So, however, if there is a single seller of a commodity, then such seller exercise great control over the price. देखो मैंने आपको एक टॉपिक समझाएगा, मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब होता है जहां पर अकेला सेलर होता है और उसके पास पावर होती है, वो जिस कस्टमर से चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकता है. तो यहाँ पे वो ही लिखा है कि जहां पर सिंगल सेलर होगा वो पूरी मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, वो जिस कस्टमर से चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकता है. ठीक है. तो ये मार्केट स्ट्रक्चर आप कैसे पता लगाओगे, जैसे कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे तो वहां पर आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हो, इतना प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. देखा है ना, एन इंडिविजुअल बायर और सेलर इज नॉट इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी का प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते. बट अगर हम ऑन द अदर साइड अगर हम देखें कि सिंगल सेलर होगा, जैसे कि मोनोपोली, अगर मोनोपोली मार्केट होगा तो मोनोपोली में क्या होगा कि वो सिंगल सेलर चार्ज कर सकता है हाई रेट भी. हो सकता है आप उस दुकान पे जाओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, आपको मिले 30 रुपए की, मैं जाऊं मुझे मिले 50 रुपए की. भाई सिंगल सेलर है, हमारी मजबूरी है, अगर हमें कोई चीज लेनी है तो लेनी है. ठीक है. तो ये होता है बेटा हमारा, आप मार्केट स्ट्रक्चर को पता लगा सकते हो. ठीक है. किस बेसिस पे, किस क्लासिफिकेशन है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना बेटे, इनको प्लीज आप फॉर ग्रांटेड मत लो, इनको इग्नोर मत करो, ये सब इंपॉर्टेंट है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में.